मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की रेनबो बुक में से हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ जो चल रही है, उस सीरीज़ में लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर जिसका नाम है ऑन रीडिंग इन रिलेशंस टू लिटरेचर। ये एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, आपके एग्ज़ाम में जो फिलअप्स और वन लाइन क्वेश्चन आंसर आएंगे 10 मार्क्स के, उसी कड़ी में ये छोटे छोटे से आंसर्स हैं जहां हम आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू। बहुत कम लोग जानते हैं हाउ टू। आपका पता है चैप्टर का नाम ही हमारा रीडिंग से रिलेटेड है, तो हाउ टू रीड। बच्चों, मैंने सारे आंसर पीछे लिखे हैं, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना और यू कैन गेट योर आंसर्स। सेकेंड, सम रेयर पीपल नो द आर्ट ऑफ डैश रीडिंग। बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है आर्ट ऑफ रीडिंग, यानी कि पढ़ने की कला वो लोग जानते हैं। थर्ड देखिए, रीडिंग अ बुक फॉर स्टडी थॉरोली इज कॉल्ड। एक बुक जो हम पढ़ते हैं थॉरोली, बिल्कुल डीपली हम पढ़ते हैं, उसे हम हार्ड रीडिंग कहते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल बाय बुक्स जस्ट टू। बहुत से लोग जो होते हैं वो बुक्स खरीद तो लेते हैं, जैसा कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आई हैव टोल्ड यू एवरी सिंगल डिटेल इन द चैप्टर। तो यहाँ पे आप देखिए, बहुत से लोग क्यों किताबें खरीदते हैं? जस्ट टू किल, टाइम पास करने के लिए, टाइम को किल करने के लिए। ठीक है। फिफ्थ देखिए, डैश बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड। कि कौन सी बुक्स जो हैं वो कभी आउटडेटेड नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। यस, ग्रेट बुक्स भी लिख सकते हैं और गुड बुक्स भी लिख सकते हैं। गुड बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड या ग्रेट बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड। इसी का सेम क्वेश्चन जो है ये ऐसे भी आ सकता है, गुड बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड। तो यहाँ आपको आउटडेटेड फील करना है, यहाँ आपको गुड या फिर ग्रेट फील करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डैश पर्सन्स रीड बुक ओनली फॉर अम्यूजमेंट। सिर्फ मनोरंजन के लिए किताबें कौन पढ़ता है? यस, हाफ एजुकेटेड पर्सन। कौन है? हाफ एजुकेटेड पर्सन। स्पेलिंग यहाँ पे पड़ी है, ध्यान दीजिएगा। इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड बुक्स ओनली फॉर डैश। अब आप अम्यूजमेंट, यहाँ पे क्या फील करेंगे? अम्यूजमेंट। दोनों सेम है लेकिन फिलअप्स अलग अलग जगह पे छोड़े गए हैं, तो आपको ये दोनों समझने चाहिए और आप दोनों अलग अलग आ जाए तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डैश रीड्स अ बुक विद केयर एंड कंसंट्रेशन। कौन जो है किताब को पढ़ता है, बुक को पढ़ता है केयर के साथ, एकाग्रता के साथ, पूरे अच्छे से डीपली? यस, क्रिटिक जो होते हैं वो बुक को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ते हैं, तभी वो अपना कोई जजमेंट दे पाते हैं कि ये बुक अच्छी है या बुरी, और वो शायद एक बार नहीं बहुत बार पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज। अगर कोई फिक्शन यानी कोई नॉवल है, कोई रोमांस की बुक है या कोई पोइट्री की बुक है, अगर वो अच्छी है, वो भी एक साइंटिफिक वर्क होती है, इज अ साइंटिफिक वर्क। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक डैश मस्ट बी ओपिनियन ऑफ मैनी। बहुत सारे लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, वो किसी बुक को ग्रेट बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने या मैंने कह दिया, किसी एक दो जनों ने कह दिया कि हाँ ये बुक अच्छी है, ऐसा नहीं होता। जब बहुत सारे कलेक्टिवली एक मेजॉरिटी जब ये कहती है ना कि हाँ ये बुक बहुत अच्छी है, इसे पढ़ना चाहिए, तो वो बुक एक अच्छी मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ गुड बुक गिव्स डैश फूड टू द रीडर। एक जो अच्छी किताब होती है वो रीडर को कौन सा फूड जो है प्रोवाइड करवाती है? यस, इंटेलेक्चुअल फूड। 11th क्वेश्चन देखिए, अम्यूजमेंट एंड डैश आर टू डिफरेंट थिंग्स। अम्यूजमेंट एंड स्टडी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टडी में हम लोग, अम्यूज़मेंट तो हम लोग सिर्फ अपनी आंखें जो हैं, अपनी आइज़ पास ओवर करते हैं उन पेजेस पे, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो हम बहुत डेप्थ में उसका मीनिंग समझते हुए टेक्स्ट का, और उसको अपने जीवन में उतारने की भी, जो बातें हम पढ़ते हैं उनकी अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है। 12th देखिए, अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। तो जो एक बहुत अच्छी बुक होती है वो ग्रो करती है रीडर के माइंड के प्रोपोर्शन के हिसाब से। प्रोपोर्शन आएगा इसका आंसर कि जैसे जैसे रीडर का, यानी कि एक बुक है अगर वो 18 साल की उम्र में कोई पढ़ता है तो उसका मीनिंग वो अलग निकालेगा। अगर 25 की उम्र में वो पढ़ता है तो उसका मीनिंग उसके लिए अलग से निकलेगा, 30 की उम्र में अलग। तो जो बुक है वो वैसे वैसे ग्रो करती है जैसे जैसे रीडर का माइंड। ठीक है बच्चों, यहाँ यू विल हैव योर ऑल आंसर्स। ठीक है, आप अपनी स्पेलिंग्स याद कर लीजिएगा और इसे अच्छे से लर्न कीजिए। आपको यहाँ आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने हैं, ये बहुत ही ईजी हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब।
वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर एबल टू रीड वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। 25 साल की उम्र से पहले कौन पढ़ने में समर्थ होता है, अच्छे से पढ़ने में, रीड वेल मतलब अच्छे से पढ़ने में कौन समर्थ होता है? यस, पीपल हु, आंसर है इसका पीपल हु आर एबल टू रीड वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। यहाँ तक आपको आपके क्वेश्चन में है सब कुछ, तो आंसर यहाँ से शुरू होगा। दोज हु आर बोर्न विद अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट्स, यानी कि वो लोग जो जिन्हें जो है पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, साहित्यिक प्रवृत्ति विरासत में मिली है, वो लोग ही 25 ईयर्स की एज से पहले ही पढ़ने में बहुत अच्छे से समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। सेकंड देखिए, व्हाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट ए बुक। बहुत से लोग अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं अपने ओरिजिनल ओपिनियन, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उसके जो ओरिजिनल विचार क्या हैं बुक के बारे में, वो इधर उधर से सुनकर बता देते हैं, अपने विचार नहीं बता पाते। क्यों? यस, बिकॉज पीपल रीड इट फॉर ओनली अम्यूजमेंट एंड टू किल टाइम। क्योंकि लोग जो हैं सिर्फ आनंद के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं, इसलिए वो अपना कोई ओरिजिनल ओपिनियन नहीं बता पाते इस बुक के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखिए, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय हार्ड रीडिंग। हार्ड रीडिंग से ऑथर का क्या मतलब है? आंसर है हार्ड रीडिंग मीन्स रीडिंग अ बुक थॉरली। हार्ड रीडिंग का मतलब है कि एक बुक को थॉरली पढ़ना, बिल्कुल अच्छे से गहराई से पढ़ना। स्टडिंग ऑल द मीनिंग, सब मीनिंग समझते हुए। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के सब मीनिंग क्लियर करते हुए। थिंकिंग अबाउट इट, उस पर चिंतन करते हुए। दिस इज कॉल्ड हार्ड स्टडी, इसे हार्ड स्टडी कहा जाता है। जब हम बुक में जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तब हम उसकी एक एक चीज़ जो राइटर कहना चाह रहा है, जो समझाना चाह रहा है, जो मीनिंग्स हैं, जो टेक्स्ट है, वो क्लियरली जो है हमें समझ आ जाना चाहिए और हम इतने समर्थ हो जाएं, इतने एबल हो जाएं कि हम उसका पूरा टेक्स्ट का मीनिंग जो है वो किसी दूसरे को समझा पाएँ अच्छे से, तो वो हार्ड रीडिंग है। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ देखिए, व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन। हाफ एजुकेटेड पर्सन से ऑथर के क्या विचार है? हाफ एजुकेटेड पर्सनस रीड बुक्स ओनली फॉर अम्यूज़मेंट। तो राइटर कहते हैं कि जो हाफ एजुकेटेड पर्सन है वो सिर्फ अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बुक्स को पढ़ते हैं। दे आर अनेबल टू अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़ ऑफ अ रियली ग्रेट लिटरेचर। वो अनेबल होते हैं, वो असमर्थ होते हैं कि वो अप्रिशिएट कर पाएँ, प्रशंसा कर पाएँ किसी एक ग्रेट लिटरेचर की, ग्रेट साहित्य की डीपर क्वालिटीज को, उसकी विशेषताओं को। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। हाउ इज द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक। एक ग्रेट बुक या गुड बुक होती है, उसका टेस्ट कैसे होता है? क्या नॉर्म्स होंगे कि वो बुक अच्छी है? तो आंसर है वी वांट टू रीड द बुक वंस और मोर देन वंस इज द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक। तो यानी एक किताब जो हम एक बार पढ़ते हैं या हम उससे ज़्यादा, एक बार से उससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो वो एक ग्रेट बुक होती है। यानी कि अगर हमें कोई बुक अपील ही नहीं करेगी तो हम उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे, उसे कहेंगे नहीं नहीं ये तो बोर सी है ना। और एक अच्छी बुक है तो हमारा मन करेगा नहीं इसे और पढ़ते हैं, वापस से पढ़ते हैं। बच्चों, पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, तो हमेशा बुक्स को अपने एज अ फ्रेंड रखिए अपने पास में, पढ़िए, क्योंकि हर बुक कुछ सिखाती है। बुक्स हमारी रियल फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ अ ग्रेट बुक ग्रोज इन द माइंड ऑफ द रीडर। एक जो अच्छी बुक होती है, ग्रेट बुक होती है, वो रीडर के माइंड में कैसे ग्रो करती है? तो अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। जैसे जैसे रीडर का माइंड ग्रो करता है वैसे वैसे वो बुक भी उसी अनुपात में, प्रोपोर्शन मतलब उसी अनुपात में ग्रो करती है। ठीक है, जैसे मेरी समझ 18 साल में कम है और वो मैं एक अच्छी सी बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे उतना ही समझ में आएगा मेरी एज के हिसाब से। लेकिन अगर वही सेम बुक मैं 25 ईयर्स की एज में पढ़ती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं मैच्योर हो जाती हूँ या आप मैच्योर हो जाते हैं, तो आप उसके और डीपर मीनिंग निकालते हैं उस बुक के। तो एक बुक वैसे ही ग्रो करती है जैसा रीडर का माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट क्रिटिक एंड ए कॉमन पर्सन। एक ग्रेट क्रिटिक और कॉमन पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? तो एक ग्रेट क्रिटिक जो है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको अच्छे से नोट्स में लिखवाया भी है कि वो जानता है कि कैसे पढ़ा जाता है और कॉमन पर्सन नहीं जानता कि कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर और मैंने जो इम्पोर्टेंट आपको बताए हैं। ठीक है, आप इन्हें याद करिएगा क्योंकि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, पेपर होंगे, लेट होंगे लेकिन होंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।